है, तो उसके बाद हमको दिखता है। बाद में हम समझ गए। अच्छा वो कृष्णा नहीं आया है ना मतलब। अच्छा ठीक है, तो चलो कोई नहीं। तो आइएगा, थोड़ा सा हम बात कर रहे थे कहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहे थे जीपी क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जरा सा समझिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप 11th में पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो ठीक। आइएगा सर, जैसे ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ये एपी में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में, कि हर एक अगला टर्म लाने के लिए सेम चीज को जोड़ना पड़ता है, और दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। क्या कॉमन डिफरेंस नहीं सर, हाँ वही कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये जो लाइन है वो एपी में है। अगर वो लाइन, अगर मान लीजिए दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होता है तो बोलते हैं ये एपी में नहीं है। उसी तरीके से एपी का सर हर एक अगला टर्म लाने के लिए सेम कोई कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है। जैसे 1 के बाद अगर मान लीजिए 2 लिखना चाहते हैं तो 1 जोड़े, फिर अगला 3 लिखना चाहते हैं तो आप 1 जोड़े, फिर अगला 4 लिखना चाहते हैं तो 1 जोड़े। अगर लेकिन सर जीपी में क्या होता है कि सर हर एक अगला टर्म लाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। सेम उस चीज से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे हम देख लीजिए 2 को, अगला क्या होगा 4, अगला क्या होगा 8, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, फिर 16 दूना 32। इस तरीके से होता है जीपी। जीपी कैसे बनता है सर, ये दो टर्म का बीच का रेशियो मतलब अनुपात निकालेंगे, और अनुपात देखेंगे अगर सेम है तो इसका मतलब जीपी में है। इस बात को समझ लीजिए। और जरूरत नहीं है एग्जाम के बिहाफ पे, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो लाइन बाय लाइन चीजें हमें डिस्कस करना है, इसलिए 2 मिनट समझ लीजिए थोड़ा सा इस बात को। तो जीपी का प्रोग्रेशन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ए होता है पहला टर्म, उसके बाद ए आर स्क्वायर। अगर जी एपी में हम आप लोग से पूछते हैं तो कहते हैं ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से बोलते सर, इस तरीके से बोलते हो, है कि नहीं। एपी में इस तरीके से टर्म आता है। लेकिन अगर जीपी में बोलेंगे ना तो सर ये होता है ए और ए आर स्क्वायर, इस तरीके से ये टर्म्स तैयार होता है। ठीक है ना मेरे भाई। अब कहिएगा सर सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, क्या चीज, एक चीज, इसका एक फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर सम ऑफ एन टर्म्स का जो सम होता है ना सर जीपी में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1। सर ये फॉर्मूला होता है। लेकिन सर इस टाइप के फॉर्मूला में दो बातें होता है 11th में, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। ए का वैल्यू अगर मान लीजिए कि कभी कभी आर का मान अगर मान लीजिए 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगता है, और आर का मान अगर 1 से छोटा होता है ना तो उसमें ये 1 माइनस आर के पावर एन होता है, ये 1 माइनस आर के पावर एन होता है, खाली उल्टा होता है। मतलब अगर चाहें तो हम लिख देते हैं एस एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है क्या, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा में 1 माइनस आर होता है मेरे भाई। और सर इसका यूज कब होता है, तो सब होता है जब हम क्या कहेंगे, जब आर का मान क्या होगा 1 से छोटा होगा, जैसे मान लीजिए तब उस केस में ऐसा होता है। ठीक है ना। और मेरे भाई सर अब आप कहिएगा सर ए क्या है, ए क्या है सर, ए क्या है सर, ए के बारे में वेयर करके सर हम आपको बता देते हैं। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, क्या हो गया सर, फर्स्ट टर्म। सर ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, 10th में जानते हैं। ओके सर। और सर आपने आर कहा तो आर का मतलब क्या होता है सर, कॉमन रेशियो। क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो होता है, रेशियो होता है, रेशियोज होता है। ठीक है ना। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है सर, कि हर एक कॉमन रेशियो कैसे आता है पता है, अगला टर्म में पिछला वाला से डिवाइड, फिर अगला टर्म में उससे पिछला वाला से डिवाइड। जैसे एपी में क्या होता है, अगला टर्म में से पिछला घटाना पड़ता है, उसी तरीके से उसमें क्या है, अगला टर्म में वो पिछला टर्म से डिवाइड। तो कॉमन रेशियो आर का मान सेम आएगा। कैसे बता दे, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए आर में अगर आर से डिवाइड दीजिएगा तो आर आर खत्म हो गया, ए बचा। फिर अगला टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर में अगर मान लीजिए किससे डिवाइड दीजिएगा, ए आर से डिवाइड दीजिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ए से डिवाइड दीजिएगा तो ए खत्म हो जाएगा, आर बचेगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, एक बार खत्म हो जाएगा, आर बचेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, यही कारण है। चलिएगा और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लिमिट में जब थीटा अप्रोच करता है 0 को तो साइन थीटा बटा थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। ई बात याद रखोगा आपको। लेकिन एक और